मित्रों, जंग जित्ती हुई है, बार बार साबित कर चुके हैं। तुहाडा केस सरकार को किसी गल का जवाब नहीं। असीं उन्हां नूं चूं नहीं करन दिंदे, जदों अगे बोलदे ने तरक असीं उन्हां नूं घेरदे हां। 8 तरीक नूं फिर बड़ा सीधा ते स्पष्ट जवाब है सरकार नूं। कह आए असीं, मैं एक बारी मेज ते हाथ मार के कहा मंत्रियों नूं, एक बारी कहा लो, 1000 बारी कहा लो, कानून रिपील करने पैणगे, रिपील करने पैणगे, रिपील करने पैणगे। सरकार सुप्रीम कोर्ट वाल बद रही है, उन्होंने कोई रास्ता नहीं दींदा। कट्ठे होकर लड़ांगे तो बचांगे, नहीं तो सानू सारे खत्म कर देगी ये केंद्र की सरकार। सब तो खतरनाक किस्म का IT सैल भाजपा वाले ने बनाया हुआ है। वो हर रोज नवा शोशा छड़ता है। 2 दिन तो मैं देख रहा, साढ़े कुछ लोग रात को शराब पींदे ने, उन्होंने अर्थियां ते शराब पींदे हो। अंबानी ने हाईकोर्ट की रिट पाई है, की कहते हैं हुण वो नहीं जी असीं खेती खेतर च दखल नहीं देना। क्यों कहने लगे ने तुहाडा सेक मारदा है। 4 जनवरी ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਖਲਾਕੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣੇ ਵਜਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਡੈਕ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਵਾਂ ਕਲੰਕ ਨਾ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। बहुत ही सत्कारयोग अज दे इस इकट्ठ विच बैठे भैनों ते भरावों, नौजवान बच्चों, सबको पहला फतेह अर्ज करता हूं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, जदों मैं तुहाडे विच आउणा, अकाल पुरख अगे इको अरदास हुंदी है भी तुहाडे चरणों की धूल छो के अपनी जिम्मेवारी का होर एहसास कर सकां। वाहिगुरू सुमत बख्शे, जो तुसीं आसां इस अंदोलन को लाइया ने, या साडे कोलों दी वकालत करने की जिम्मेवारी साडे ते पाई है। वाहिगुरू मेहर करे तुहाडीआं शुभ इच्छावां होण, असीं उहदे च सफल हो सकीए। इसलिए मेरे लिए
तुहाडे चरणों की छोह किसी तरह भी किसी तीर्थ स्थान तो घट नहीं। 30 तारीख को जदों असी मंत्रियों के नाल चर्चा कर रहे सी, चर्चा करने तो पहला मैं उन्होंने एक गल कही भी साडे किसान जिहड़े शहीद होए ने इन्होंने श्रद्धांजलि दे के मीटिंग शुरू की जाए। बहुत कष्ट होया जदों खेती मंत्री ने श्रद्धांजलि दिंदियां शब्द वरते जिहड़े किसान हताहत होए ने। मैं रिएक्ट भी किया। इस बार जो 4 तारीख को मीटिंग हुई उस दिन असी सरकार को मौका नहीं दिता। मैं अपने साथियों को कह के गया सी कि अज पहला असी श्रद्धांजलि देंगे, देखांगे सरकार के मंत्री उठ के श्रद्धांजलि देंदे ने कि नहीं। जो ही मीटिंग शुरू हुई मैं पहला सवाल ये किया कि साढ़े 70 के करीब किसान शहीद हो गए ने। असी मीटिंग शुरू करने तो पहला 2 मिनट मौन धारण करके उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट करांगे। जो ही असी खड़े हुए उन्होंने मजबूरी सी, उन्होंने भी खड़े होकर श्रद्धांजलि भेंट करनी पई। पर मैं जो इत्थे आना, इत्थे आके एक हर बारी नवा एहसास होता है। मैं कुछ गल्लां तुहानूं भी कह के जाना और अपने बच्चों को भी कह के जाना। याद रखियो ये अंदोलन अज इत्थे तक सीमित नहीं, सारी दुनिया का अंदोलन हो गया है। अज विदेशों में बैठे, अफ्रीका वर्गे देशों में बैठे किसान जिथे तुहाडे वांगू छोटे छोटे टुकड़े ने जमीन दे, वो भी ये सोचने लगे ने कि जे हिंदुस्तान का किसान सरकारी जबर के खिलाफ खड़ा होया है तो सानू भी इत्थे कुछ करना चाहिए। उत्थे भी अंदोलन का मुड़ बच गया। दुनिया भर में जिथे तुसी बैठे हो, हिंदुस्तानी कोई किते बैठा है, उन्हें आपको अपने देश दियां सरकारां दे उत्ते दबाव बनाया है। इहदा नतीजा है अज दुनिया दियां 5-6 देशों की पार्लीमेंट दे विच तुहाडे मुद्दे ते बहस हो चुकी है। और इहदा ही सिक्का है भाई बहुत सारे देशों के MPs आपो अपनी सरकारां नूं लिख के दे चुके ने भाई भारत सरकार नूं किसानों उत्ते जुल्म करन तो रोकिया जाए। ये तुहाडे अंदोलन का, तुहाडे दबाव का सिक्का है। इहदा ही नतीजा है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री 26 जनवरी को मुख्य मेहमान बन के इत्थे नहीं आ रहा। उन्हें कहा भावें बहाना लाया भी उत्थे इंग्लैंड दे विच कोरोना की बीमारी फिर फैली है, पर नाल दे भी कहा भाई मैनूं पता लगे है तुहाडे देश विच तुसीं किसानां नाल ज़्यादती कर रहे हो, इस करके मैं नहीं आ रहा। ये कोई छोटियां गल्लां नहीं। इहदे नाल ही मैं तुहानूं एक यकीन दिवाउणा चाहुंदा, मित्रों जंग जित्ती हुई है, बार बार साबित कर चुके हैं। तुहाडा केस सरकार को किसी गल का जवाब नहीं। असी उन्होंने चूं नहीं कर देंगे, जदों अगे बोलते हैं तड़क असी उन्होंने घेरते हैं। सरकार झूठी पै चुकी है। पर नाल ही सानू ये भी एहसास होना चाहिए है जदों अखीर ते पहुंचा होवे अंदोलन, शिखर ते पहुंचा होवे, जिस अंदोलन वाल सारी दुनिया दियां निगाहां होण, जिस अंदोलन ने दुनिया लई नवा इतिहास सिरजिया होवे, एडा लंबा अंदोलन शांतमय रहा होवे, पत्ता भी ना तोड़िया होवे, उस अंदोलन विच कुदे हुए योद्धियां दा एक भी फर्ज बनता है वो आपको अपनी जिम्मेवारी का एहसास करन। जिहड़ा मुंडला खासा है इस अंदोलन की कामयाबी का वो तुहाडा शांतमय रहना है। तुहाडे शांतमय रहन करके अंदोलन इत्थे पुजे है। नहीं सरकारां अंदोलन नूं जबरदस्ती करके उठा दिया करती है। तो अज
सुप्रीम कोर्ट में भी केस लगे है, केस सरकार ने पाया, असी नहीं पाया। धक्के नाल सानू उहदे विच पार्टी बनाया। असी अपने वकीलों को कह दिता भाई साडे वल्लों पेश होकर सुप्रीम कोर्ट को आखो भाई असी ये केस नहीं पाया, असी ये पार्टी धक्के नाल बनाए गए हैं, असी अपने आप को इंप्लीड नहीं करना। और ये जेडे केस अज लगे ने उन्हां च प्रेयर ये सी भी सानू इथों उठा दिता जाए। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है सरकार को भाई जेडे लोग शांतमई तरीके नाल आए ने, इत्थे शांतमई बैठे ने, तुहानू कोई अधिकार नहीं उन्हां दे खिलाफ पुलिस बल इस्तेमाल करने का। तो सरकार नू जो सुप्रीम कोर्ट ने कहना सी कह दिता। इस तो अगे जाने लई कोई लॉ पॉइंट डिस्कस करने लई सुप्रीम कोर्ट अगे ना वधे, क्योंकि सानू पता है जे सुप्रीम कोर्ट अगे बढ़ती है तो मामला कई साल नहीं लटक जाएगा और उन्हें सालों से साडा घाण पा देंगे। असी कह दिता वकीलों को भी जे सुप्रीम कोर्ट आखे कि साडा हुक्म ना मनने ते जेल जाना पो, असी कह दिता असी जेल जावांगे, सारे लीडर जेल जाएंगे, पर असी सुप्रीम कोर्ट का इहो जिहा कोई हुक्म नहीं मनांगे जिहड़ा इन्हां पटीशनां विच प्रेयर पटीशन पाउण वालियां ने नहीं की। सरकार सुप्रीम कोर्ट वाल बद रही है, उन्होंने कोई रास्ता नहीं दींदा। उन्होंने पता भी असी कानून गलत बनाए ने, असी सिद्ध कर चुके हैं कि ये गैर संवैधानिक ने, संविधान की उल्लंघना की गई है। बहुत सारे लोग सन बाहरों भी टेलीफोन करते हैं, सरकार के बंदे बहुत इधर उधर तुरे फिरते हैं, सोचे छड्डदे भाई लो जी सरकार तुहाडियां जिन्नियां कानून विच खामियां है ते फिर तुसीं मन क्यों नहीं लेंदे। साडा कहना है भाई गल सहे दी नहीं, गल पैसे दी है। जे अज सरकार ने खेती खेतर विच इह कानून बना के दखल दिता है, खेती खेतर राज्यों का विषय है, इहदे विच केंद्र सरकार दखल दे नहीं सकती। संविधान लिखण वाले एडे मूर्ख नहीं सन। ये फैडरल सिस्टम है इस देश में, इहनूं फैडरल सिस्टम नूं तोड़िया नहीं जा सकता। ते असीं फिर एक कानून टेढ़े ढंग नाल मन के असीं केंद्र सरकार नूं यह आग्या क्यों दईए भी वो फिर मुड़ मुड़ खेती खेतर विच दखल देवे और सानूं बर्बाद करे। असीं ये मनण लई तैयार नहीं। बड़ा सीधा ते स्पष्ट जवाब है। कई बार उन्होंने कहा जी तुहाडियां सूबे दीयां सरकारां भी कानून बनाउंदियां, साडा उन्होंने बड़ा साफ कहना है कि सूबे के पेशे में सूबे दीयां सरकारां नूं अधिकार है जो मर्जी कानून बनाओ, उहदे लई असीं वखरा लड़ांगे, पर तुहानूं तां अधिकार ही नहीं। तुसीं इस खेतर विच दखल ही क्यों दिता। लड़ाई अज इत्थे खड़ी है, उन्हां कोल इस गल का कोई जवाब नहीं। और सारे देश का किसान अज इस गल उत्ते एकमुठ हो गया। सरकार जी किसी वेले सानू कहती सी सिर्फ पंजाब के किसानों का अंदोलन है, ये कोई दो राय नहीं। पंजाब एक धुर है, पंजाबियों की एक वखरी पछाण है। मैं तो इतों तक जावांगा जे इतिहास में फरोड़ीए पंजाबियों, पता नहीं अकाल पुरख ने तुहाडे कर्मां विच की लिख के भेजिया। जदों दुनिया की कोई लड़ाई होंदी है तो तुसीं मोहरी होकर लड़ते हो। मुगलों के वेले मुगलों ने इत्थे जदों लुट्टां खोहां कीतियां, धीआं भैणां नूं इत्थों लुट के नाल ले जांदा रहा, तां तुहाडे पूर्वजां ने उन्हां नूं घेर घेर के लुटिया, माल भी वापस कराया, धीआं भैणां घरों घरी पहुंचाईयां। ये लड़ाई भी तुसीं लड़ी। आज़ादी की लड़ाई में 92% लोग फांसी चढ़े तो तुहाडे पंजाबी चढ़े, गुजराती एक भी नहीं सी। और जदों देश आजाद हो गया तो एक बार फिर हालात बिगड़े, एमरजेंसी लगी, पंजाब तो बिना किसी ने चूं नहीं की, पंजाबी लड़ते रहे। अज सारे देश से फिर भीड़ बनी है। एक हाकम आया जिहड़ा डिक्टेटर बनना चाहता है, तुसीं उहदे खिलाफ लड़ाई विड़ लई। कोई इहनूं 48 दिन की लड़ाई कहता है, पर मैं तो इहनूं 1 साल पुरानी शुरू हुई लड़ाई मन के चलता। जदों मैं सब तो पहला सरकार का जिहड़ा रुख सी वो भांप लिया सी और कागज पत्र कढ़ के सारी इत्थे दी पॉलिटिकल लीडरशिप नूं दित्ते सी चंडीगढ़ च, भाई देखो सरकार किधर जा रही है।
इकट्ठे होकर लड़ांगे तो बचांगे, नहीं तो सानू सारे खत्म कर देगी ये केंद्र की सरकार। पोलीटिकल पार्टियां साडे नाल उस वेले नहीं आईयां जो मौका सी। उसके बाद असीं किसान जथेबंदियां ने इकट्ठे होकर यह अंदोलन शुरू कर दिता। तुसीं लगातार रेलवे लाइनों पर बैठे रहे, फिर इत्थे भी आ गए और तुहाडा यह फैसला कारगर साबित होया कि तुसीं किसी पोलीटिकल पार्टी नूं अपनी स्टेज शेयर नहीं करन दित्ती। यह बहुत बड़ा एक फैसला सी और अज सियासी पार्टियां अपनी जमीन लभदियां फिरदियां। पर मैं तुहानूं कुछ बेनतियां करनी है, बेनतियां ये करनी है। मोर्चा तुहाडा भरावो जित्तिया होया है, सिर्फ हट धर्मी है सरकार की, तरह तरह के शोशे छड़ रही है सरकार। मैं हर बारी तुहानूं कहना, सब तो बड़ा अज तक दियां सरकारां दा सब तो खतरनाक किस्म का IT सैल भाजपा वाले ने बनाया होया। वो हर रोज नवा शोशा छड़ता है, तुहाडे खिलाफ प्रचार करता है और वो जदों तुसीं ये लड़ाई लई जिन्ना प्रचंड होंदे जा रहे हो, उन्ना ही तुहाडी लीडरशिप से भी अटैक करता है। किते लोकां 'च फैला रहा कि लो जी ये तो लीडरशिप बिक जाएगी ताकि लोकां 'च एक भरम पैदा हो जाए। और मैनूं उन्हां दी परवाह नहीं, मैनूं तुहाडी परवाह जरूर है। मैनूं इस गल की परवाह है, अपने साथियों नूं भी मैं कहना असीं इस गल की परवाह करते हैं भाई तुसीं डिसिप्लिन विच रहोगे, कोई मोदी या उहदा बाप भी सानूं हटा नहीं सकता। बहुत दुख होता है, असी औसतन हर रोज पंजाब को 2 लाशां भेज रहे हैं। 2 लाशां औसतन 2 साडे साथी रोज साथों में छड़ रहे हैं। साडे कुछ नौजवान बच्चे डेक ला के डेक बजाते। 2 दिनों तो मैं देख रहा साडे कुछ लोग रात को शराब पींदे ने, उन्हां दी अरसियां ते शराब पींदे हो। मैनूं दस्सिओ असीं कित्थे खड़े हां। वो एडे वड्डे इम्तिहान होई है, एडा वड्डा अकाल पुरख ने तुहाडे ते जिम्मेदारी पाई होवे, सारी दुनिया तुहाडे वल देखदी होवे, और फिर रात को शराब पीओ। तुहाडे विचों कुछ लोग चाहे कि सरकार पलाए ते कोई पलाए, ये कित्थों दा न्याय है? कि जिहड़े साडे तो विछड़ रहे हैं उन्होंने श्रद्धांजलि इस तरह दी जाती है? साडे बच्चे कुछ हरियाणा चो आ जाते हैं, कोई इत्थे ते रल जाते हैं, इत्थे ट्रैक्टर घुमाउंदे डैक बजाउंदे पता नहीं की कुछ करते फिरदे ने। मैं उन्होंने बेनती करदा, प्यारे बच्चों तुसीं मसां कलंक लाया है, जिहड़ा पंजाब की जवानी ते कलंक लाया हुआ सी पोलीटिकल लोगों ने, तुसीं मसां लाया हो, इत्थे नवां कलंक ना कट के जाओ। तुसीं कुर्बानी दे मुजस्समा हो, तुसीं कुर्बानी देने वाले लोग हो, तुहाडा खून गर्म है, ये खून नूं होश दे नाल संभाल के रखना है। कई तरह दी गल्लां छड्डियां जा रही अंदोलन नूं लीहो लाउण दीयां। इत्थे बहुत सारे ग्रुप सरगर्म ने सरकार के छड्डे हुए, सरकार दी एजेंसियां पूरी तरह सरगर्म ने। ज्यों-ज्यों तुहाडी जिੱਤ ਦਾ दिन नेड़े आउंदा जांदा है उन्ना ही वो एजेंसियां सरगर्म होई जा रही हैं। अज परसों फड़िया नहीं तुसीं RSS वाला घोना मोना कृपान पहन के पूरा गुरसिख बन के शराब की बोतल खेल च इत्थे साडे वलंटियर ने फड़िया नहीं, तो वो तो चौकस नहीं होवोगे तुसीं? ये तो पता नहीं लगता कि मंशा सरकार की समझोगे नहीं। 8 तरीक को फिर बड़ा सीधा ते स्पष्ट जवाब है सरकार को। मैं एक बारी मेज से हाथ मार के कहा मंत्रियों को, एक बारी कहा लो, 1000 बारी कहा लो, कानून रिपील करने पैणगे, रिपील करने पैणगे, रिपील करने पैणगे। सानू दूजी गल कतई सानू प्रवान नहीं। सानू पता है असी जिहड़े दाढ़ी केस वाले हैं, असी बहुत चंगी तरह समझते हैं। साडे भरा जिहड़े हरियाणे वाले ने, यूपी वाले ने, उत्तराखंड वाले ने, दूजे सूबे तो आए हैं, सारे चंगी तरह समझते हैं भाई साडे ते एक जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी है जिहड़े लोग घरां च बैठे ने उन्हां दा भी भविख बचाउण दी,
जिम्मेवारी है इस देश को बचाने की। जे खेती खेतर ना बचा जो 80% लोगों को रोजगार दिता है तो यह देश नहीं बचना। उसी तरह अंदाजा तो लो, अंबानी ने हाईकोर्ट की रिट पाई है, की कहते हैं हुण वो नहीं जी असीं खेती खेतर च दखल नहीं देना। क्यों कह लगे ने तुहाडा सेक मारदा है यही अंबानी अडानी है जो चुप करके थाली च परोस के जो मोदी दिंदा सी लै लैंदे सी। उन्हें इन्हां नूं ऑयल सैक्टर दिता लै लिया, कम्युनिकेशन दिता लै लिया, इन्हां नूं डिफेंस दिता लै लिया। वही अंबानी हुण कहंदे नहीं जी नहीं असीं नहीं जी साडा होर नुकसान ना करो, असीं खेती खेतर च दखल नहीं देवांगे, असीं कॉन्ट्रैक्ट खेती ना करावांगे। फिर ये कानून काहदे वास्ते बनाए जा रहे हैं? जे तुसीं दखल नहीं देना तुहाडा चहेता मोदी इन्हां कानूनां ते क्यों अड़िया? पाओ तो अपने भड़वे ते जोर, उनको लै वापस कानून। पर मैं तुहाडी कचहरी च तुहानूं मैं साफ कर दियां, एक भी तुहाडा आगू एक भी इहो जी हिम्मत नहीं कर सकता भी वो रिपील होने के पीछे हटे। जे कोई चाहेगा तो नहीं कर सकेगा। एवं ना अपने आप को घट करके जाने हो, सब तुहाडा सेक मारदा। एवं मोदी आ जिहड़े चेले चौके ने जो मर्जी प्रचार कर, सब तुहाडा सेक मारदा। सारे नींद हराम हुई पई है, सारे आगू एक मुंड ने कोई इन्हों अड नहीं कर सकिया। जदों असीं तुहाडे सामने हाथ फड़ के इदां खड़े होंदे आ, ये सानू पता है सानू की एहसास होता है तुहाडे जिम्मेवारी पाउण दा। तो इसलिए मेरी तुहानू इको बेनती है, जिन्नी बारी मर्जी सरकार सदे, सरकार साडा दम देख रही है। जिन्ना शांतमई रहोगे उन्ना सरकार चुकेगी, जिन्ना शांतमई रहोगे उन्नी शानदार जित तुहाडी होएगी। आ जिहड़ा मोदी सरकार का प्रचार है, मोदी सरकार दीयां एजेंसियां का प्रचार है, ये तो चौकस रहो। मैं अपने बच्चों को खास तौर पर बेनती करांगा, मैं आस रखा कि मैं बहुत आशावादी हूं और इन्हां ते मैनूं खास तौर पर बहुत इज्जत करता। मैं तां करके ना मैनूं माण भी हुंदा जदों मैं इत्थों कुछ कह के जाना, मैं अपने अखीं देखदा किवें झाड़ू मारदे हुंदे ने, किवें ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। इस करके मैनूं बहुत माण है इस गल दा। मैं बेनती करांगा अपने इन्हां बच्चिआं नूं अज तो चौकस हो जाओ, अपने विरोधियों दीयां चालां नूं समझना शुरू करो और किते भी शाम को कोई शराबी नहीं चाहिए। मैं अज तुहाडे ते आ पवित्र जगह, मैं इहनूं पवित्र जगह मन के तुहाडे ते जिम्मेवारी पाउणा, शाम को कोई शराब नहीं पिएगा, क्योंकि साडे दो साथी रोज साथों विचर रहे हैं। कोई भी साडे बच्चे डेक नहीं बजाउणगे क्योंकि साडे साथी विछड़ रहे हैं। एडा वड्डा कुदरती अन्याय हो रहा है साडे मोदी वालों। बारिश हो रही है, ठंड पै रही है, उसके बावजूद असीं बैठे हैं। मैनूं कदे कदे याद आउंदा है, एक उर्दू के शायर ने कहा, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जे उहदियां बाहों का जोर देखना है और असीं उन्हां गुरु साहिबान दे धीआं पुत पोतरे कपड़ोते जिन्हां ने अपना सारा सरबंस वार दिता, जिन्हां ने तत्ती तवी ते बह के कुर्बानी दे दी, तुहानूं उकसाया नहीं हिंसा करने लई, जिन्हां ने गुरु तेग बहादुर पातशाह ने हिंद की चादर जिन्हों ये कहते हैं, उन्होंने अपना शीश कटवा दिता, तुहानूं उकसाया नहीं हिंसा करने लई। उन्होंने पैरोकारों
पैरोकारों, मेरे भरावों, मेरी भैनों, मेरे बच्चों बच्चियों, हाथ जोड़ के बेनती है, दोवें हाथ जोड़ के सारे लीडरशिप वालों बेनती है, अपनी जिम्मेवारी का एहसास करो। अंदोलन सिरे गए इनू ढाह ना लाओ। बहुत सारिया फोर्सिस तुहानू अकसाउणगियां आके कल्ले कल्ले नू, वो तरह तरह के शोशे छड्डणगियां। सानू सब पता है, असीं सब गिणते मिलती के देखते हैं, उन्होंने वाच कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं, साडी भी अख है उन्होंने। पर आपो अपने ते सारे डिसिपलिन लागू करियो। इस गल का ख्याल रखियो। मैं जी बेनती की है, तुसीं उन्हां गुरु साहिबान की औलाद हो जिन्हां ने कुर्बानियां दित्तियां, कुर्बानी देने लई तत्पर रहो और किसी को परेशान ना करो, शांतमय रहो। दुनिया की कोई ताकत तुहानू हरा नहीं सकती, सारी दुनिया अज तुहाडे नाल है। इन्ना कहंदा तुहाडे कोलों आसां नाल मेरियां ये बेनतियां नू प्रवान करोगे, साडे बच्चे प्रवान करेंगे। मैं उम्मीद करदा तुसीं फतेहबंद बनोगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ब्यूरो रिपोर्ट द खालस टीवी।